यूएस डेलीगेशन, ईरान का प्रतिनिधिमंडल भी इस्लामाबाद में मौजूद है और इस्लामाबाद में हो रही इस बैठक के माध्यम से अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता करने का प्रयास है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, इस्लामाबाद पहुंच चुका है ईरान प्रतिनिधिमंडल भी, जिसने पहले ही पाकिस्तान के इतिहास को देखते हुए, उसकी हरकतों को देखते हुए इस जगह को न्यूट्रल वेन्यू नहीं माना था और पाकिस्तान पर भरोसा जताने से इनकार किया था। बहरहाल अभी इस पूरे मामले में मध्यस्थता के लिए नेगोशिएटर के तौर पर अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस पहुंचे हैं और इस दौरान क्या बातचीत होती है, क्या हल निकल पाता है, ये सब देखने का विषय होगा। फिलहाल मिल रही जानकारी के अनुसार पाकिस्तान से अमेरिका की इस यारी का क्या आउटपुट होगा, ये देखने वाली बात होगी। Tough on crime prosecutor, and yet here she is wanting to defund the police. She's the border czar, yet she's opened up the American southern border. This is a person who has to answer the questions from the media, and it's disgraceful that she runs from you guys. It's also insulting to the American people. But anyway, we're gonna go do our event. I appreciate you guys being here. I wish she paid you some more attention. See ya. Hey guys, how are you? Hi. So I know you're covering the vice president here. I figured I'd come by and... और इस्लामाबाद में शांति वार्ता से पहले रूस का एक बड़ा बयान सामने आया। वार्ता के सभी पक्ष जिम्मेदार व्यवहार करें, रूस का कहना है, और वार्ता संकट के समाधान का मौका दे सकती है और विवादों का समाधान राजनयिक माध्यम से हो। रूस ने अपनी तरफ से इस पर एक न सिर्फ रिएक्शन दिया है बल्कि एक सलाह है, बड़ी सलाह उन लोगों के लिए जो इस युद्ध को रुकवाने के पक्षधर हैं। अब सवाल यह है कि क्या वाकई वे इस युद्ध को रुकवाने के लिए पक्षधर हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इस्लामाबाद में जो बैठक बुलाई गई है, इस बैठक का क्या परिणाम होगा ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि पहले ही ईरान ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि ये पाकिस्तान में बातचीत भरोसेमंद नहीं होगी। तो अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर समझौते पर पाकिस्तान में इस्लामाबाद में बातचीत को लेकर तैयारियां, जिससे जुड़ी बड़ी जानकारी आ रही है। अमेरिका की ओर से युद्ध विराम समझौते पर बातचीत की अगुवाई की जा रही है और वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस, जबकि ईरान के डेलीगेशन का नेतृत्व वहां की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ कर रहे हैं। 8 अप्रैल को अस्थायी सीजफायर के ऐलान के बाद से इस बैठक पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। एक ओर चेहरे पर मुस्कान तो दूसरी ओर शांत या संग्राम की बात हो रही है, क्योंकि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ताजा बयान के बाद माहौल काफी गरमाया हुआ है। ट्रंप ने साफ साफ चेतावनी दे दी है कि अगर डील नहीं हुई तो डेडली अटैक करेंगे, ईरान पर घातक हमला करेंगे। पहले से और भी ज्यादा तेज और ताकतवर हमले के लिए अमेरिका ने नए सिरे से हथियार तैयार कर लिए हैं। लिहाजा ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ट्रंप गन पॉइंट पर ईरान के साथ समझौता चाहते हैं। उधर दूसरी ओर ईरान बातचीत के साथ इसकी गारंटी भी चाहता है कि भविष्य में यह हरकत नहीं होगी। और लेबनान युद्ध पर ट्रंप के और नेतन्याहू के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। ट्रंप ने नेतन्याहू से सीजफायर समझौते तक हमलों में कमी लाने को कहा, लेकिन इजराइल है कि मानता नहीं। ये धुआं इजराइल के बरसाए बमों का है। दक्षिणी लेबनान में ऐसे धमाके दिन रात हो रहे हैं। इजराइल की सटीक बमबारी में हिजबुल्लाह लड़ाकों की लाशें बिछ रही है।
अमेरिका, इजराइल और ईरान के टकराव में लेबनान मानो चक्की की दो पार्टों के बीच फंसकर पिस रहा है। ट्रंप को साध कर नेतन्याहू सीज फायर के बाद भी लेबनान पर भयानक हमला रोकने के लिए तैयार नहीं। लेकिन ईरान धमकी दे रहा है कि अगर लेबनान में युद्ध नहीं रुका तो फिर सीज फायर टूटेगा, युद्ध भयानक स्टाइल में भड़केगा। अब की बार ईरान ऐसा इंतकाम लेगा जिससे इजराइल ही नहीं, अमेरिका में भी त्राहिमाम मचेगा। मगर ट्रंप के बीबी यानी नेतन्याहू किसी की सुनने को तैयार नहीं हैं। इजरायली फोर्स बमों से, मिसाइलों से, जंगी जेटों से हिजबुल्लाह को बेरहमी से पीट रही है। इजराइल लेबनान में कब्जा बढ़ाता जा रहा है। इजराइल हिजबुल्लाह के गढ़ में घुस करके मारने लगा है। नेतन्याहू ने कहा है कि लेबनान में कोई सीज फायर नहीं है, इसीलिए इजराइल की सेना हिजबुल्लाह पर हमले जारी रखेगी। אני מבקש לומר לכם, אין הפסקת אש בלבנון. אנחנו ממשיכים להכות בעוצמה את חיזבאללה, ואנחנו לא נעצור עד שנחזיר לכם את הביטחון. ताज्जुब की बात यह है कि नेतन्याहू ट्रंप की बातों को भी भाव नहीं दे रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू से लेबनान में हमलों में कमी लाने की बात कही है। ट्रंप ने जोर देकर कहा है कि लेबनान पर हमलों से सीज फायर टूटने का खतरा बढ़ता जा रहा है। बावजूद इसके इजराइल ने हिजबुल्लाह को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने की डिटेल जारी कर दी है। हिजबुल्लाह के 200 से ज्यादा रॉकेट लॉन्चर तहस नहस कर दिए गए हैं। इजराइल के हवाई हमलों में फाइटर ग्रुप के सैकड़ों आर्टिलरी ऑपरेटिव मारे गए हैं। हिजबुल्लाह की नस्र यूनिट में आर्टिलरी कमांडर अली कामिल अवार अल हसन को इजराइल ने मार गिराया है। इजराइल के आर्मी चीफ जनरल इयार जमीर ने ईरान को धमकी देकर कहा कि अगर ईरान ने सीज फायर को तोड़ा तो लेबनान जैसा हमला तेहरान पर भी होगा। אנחנו עורכים גם שם בכל רגע לחזור ללחימה ובצורה עוצמתית מאוד. בלבנון אנחנו ממשיכים להעמיק את ההישגים שלנו, אנחנו ממשיכים להעמיק את התמרון שלנו. המקום שבו אתם נמצאים הוא חשוב מאוד, זה בלבנון, זה מול חיזבאללה. פה אנחנו פועלים, אנחנו שמים פה הרבה אמצעים, הרבה יכולות שלנו. इजराइल ने बेरूत को खाली करने का ऑर्डर जारी कर दिया है। इजराइल की सेना ने बेरूत के दक्षिणी इलाकों को, जिसे हिजबुल्लाह का गढ़ कहा जाता है, वहां सबसे भयानक हमले करने शुरू कर दिए हैं। बेरूत में इजरायली ड्रोन के सीरियल धमाके हो रहे हैं। इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान के 30,000 लोगों के शहर ब्रिंट जेबेल को घेरने के लिए आगे बढ़ चुकी है। इजराइल का प्लान उत्तरी इजराइल को हिजबुल्लाह लड़ाकों से हमेशा के लिए सेफ रखने का है, जिसके लिए इजराइल लेबनान में बफर जोन बनाने में जुटा हुआ है। जैसे सीरिया में घुसकर बड़े हिस्से में इजराइल ने बफर जोन बना रखा है। इजराइल ने सीरिया के सबसे ऊंचे माउंट हरमोन को छावनी में बदल दिया है और अब उसी तर्ज पर लेबनान में बफर जोन बनाकर इजराइल सुरक्षा कवच बनाने के लिए तैयारी में जुटा है। नेतन्याहू चाहते हैं कि दक्षिण लेबनान को देश के बाकी हिस्से से काटकर एक बफर जोन बनाया जाए। इजराइल जिस बफर जोन को बनाने में लगा है उसका मैप कुछ ऐसा बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल डिफेंस फोर्स लेबनान के दक्षिण के पूरे बॉर्डर को बफर जोन बनाना चाहती है। उत्तर में ये बफर जोन लितानी नदी के करीब तक बनेगा। वहीं पश्चिम में इजराइल हिजबुल्लाह से सुरक्षा के लिए भूमध्य सागर तक सिक्योरिटी जोन बनाने की कोशिश में है।
पूरब में इजराइल का बफर जोन शेबा फार्म जिसे की अरकूब क्षेत्र कहते हैं वहां तक हो सकता है। इजराइल अगर ये बफर जोन बनाने में कामयाब रहा तो लेबनान की 250 से 400 वर्ग किलोमीटर जमीन खिसक जाएगी। इजराइल आर्मी चीफ इयाल जमीर दावा कर रहे हैं कि उनकी सेना सही ट्रैक पर है। मिशन बहुत जल्द कंप्लीट हो सकता है। אנחנו בכל המקומות, כמו שאנחנו בעזה, כמו שאנחנו בסוריה, גם פה בלבנון. אנחנו נמצאים קדימה ואנחנו חוצצים באמצעות הכוחות שלנו, הרקם שלנו, החיילים שלנו, בין האויב לבין היישובים. זאת התפקיד שלנו, זאת המשימה. और लेबनान युद्ध पर ट्रंप और नेतन्याहू के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। ट्रंप ने नेतन्याहू से